आईसीआर 2025 के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है तो आप लोगों को पता है आपकी पोर्टल पे फेलोशिप लेटर, स्कॉलरशिप का जो लेटर है वो आ चुका है। अब काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये फेलोशिप किसको मिलेगी, क्या इनकी रूल्स है और कैसे अप्लाई करना है, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। कॉलेज में जाने के बाद में भाई लोगों भूल नहीं गए हो, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्री कैपिटल एक्टिव है आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमेशा एग्री कैपिटल के साथ में बने रहना। जितने भी जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूं भाई, पढ़ाई लिखाई अभी थोड़ी आप कंटिन्यू करो, क्योंकि स्कॉलरशिप लेने के लिए सबसे पहला रूल है 7 सीजीपीए बनाना, ठीक है। तो 7 सीजीपीए आपको कंटिन्यू बनानी है और किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। दूसरा रूल्स, आपको अपने स्टेट से बाहर, जैसे कोई बच्चा राजस्थान का है या यूपी का है, एमपी का है, बिहार का, कहीं पे भी है, अपने स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है। और तीसरा रूल्स कि अपार्ट फ्रॉम आपको स्टडी के साथ में कोई जॉब नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना है। और यूनिवर्सिटी में जितने भी जो ये धरना प्रदर्शन वगैरह होता है, फालतू की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर ये रूल्स आप फॉलो करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जितने भी जो बच्चे आईसीआर के अंदर सेलेक्ट होते हैं उनको बता देता हूं, 50% प्लस पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी स्कॉलरशिप है वो सीजीपीए की वजह से रुक जाती है या फिर किसी सब्जेक्ट में बैक आने की वजह से रुक जाती है। तो ये चीजें आपको पहले ही ध्यान रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता देता हूं कि 7 सीजीपीए आपको कंटिन्यूअसली बनानी है। उसके लिए एग्री कैपिटल आपके लिए लेके आया है ग्रीन ग्रेजुएट का बैच, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक इस बैच के साथ में एनरोल नहीं किया है तो भाई लोगों अभी कर लो। ये स्कॉलरशिप सिर्फ 1 महीने की इस फीस में नहीं लगेगी, ठीक है। मात्र 1999 रुपए का 4 साल तक का कोर्स है। एक बार एनरोल करोगे 4 साल की वैलिडिटी पाओगे, जिसमें कंप्लीट लेक्चर के साथ साथ में ई नोट्स, पीडीएफ और पीपीटी फॉर्म में आपको मिलेंगे। गेस्ट पेपर के साथ साथ में आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट आपको लेक्चर, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को यह नहीं सोचना है कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, इंग्लिश मीडियम से हूं, देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कोर्स आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं है, एक बार परचेज करो, 4 साल तक अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, कोर्स लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। कॉलेज में गए हो, अभी से आदत डालो, पढ़ाई करनी शुरू करो। अगर साल के 36,000 रुपए यानी कि अपने खाने का खर्चा फ्री निकालना चाहते हो, एनटीएस लेना चाहते हो, तो ये शर्तें आपको पूरी करनी होगी, ठीक है। तो ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके ज्वाइन हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आपको पता है एप्लीकेंट लॉगिन पे जैसे अपने पोर्टल को ओपन करोगे तो ये ऐसा आपको अवार्ड, जो फेलोशिप का लेटर है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब जिस भी कोर्स है आईसीआर के अंदर, पहले बता देता हूं, जिन बच्चों का एडमिशन आईसीआर के अंदर हो गया है, किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन हुआ है, एग्री हो, हॉर्टी हो, फॉरेस्ट्री हो, किसी के अंदर, यूजी के अंदर 3,000, पीजी के अंदर 5,000 की आपको पता एनटीएस मिलती है, ठीक है। उन बच्चों को एनटीएस नहीं मिलेगी जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्ट लिया था और स्पोर्ट काउंसलिंग से एडमिशन लिया, वो पहले ही बार होंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों ने आईसीआर का ये जो काउंसलिंग था, एग्रीकल्चर में एडमिशन आईसीआर से हुआ, यूनिवर्सिटी में जाके कोई कोर्स चेंज कर लिया, तो उस कंडीशन में भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये भी चीजें ध्यान रखना। ये अवार्ड लेटर डाउनलोड करने के बाद में नीचे एक लिंक मिल रहा है एनएसपी पोर्टल का, ठीक है। एनएसपी पोर्टल में आपको बता देता हूं इसमें करना क्या है। एनएसपी पोर्टल को ओपन करना है, ठीक है। स्टूडेंट वाला सेक्शन है, ये देखो, ये स्टूडेंट वाला सेक्शन है, इसको ओपन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले अपने ओटीआर से लॉगिन करके जो आधार नंबर डाल के ओटीपी आएगी वो डाल के ओटीआर नंबर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ एक प्रोसेस बताई गई है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ई मित्र पे जाके इस फॉर्म को आप फिल करवा लो, क्योंकि ई मित्र वाले ये डेली रेगुलरली एनएसपी पोर्टल पे फिल करते हैं, ठीक है। हो जाएगा आराम से, उसमें कुछ नहीं है, आधार कार्ड के साथ में अपने बैंक अकाउंट को है वो जोड़ना है, ठीक है।
बाकी आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वहां पे कांटेक्ट कर लो, वो सारी प्रोसेस होती है, वो आप लोगों को समझा देंगे। ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ओटीआर वो करना है। उसके करने के बाद में आप लोगों को अपना जो आधार है वो बैंक अकाउंट से यहाँ पे लिंक करवाना है, ठीक है। खुद से करोगे मेरे हिसाब से ई मित्र कैफे वाले पास जाके करवा लो, ज्यादा कोई वो दिक्कत वाली नहीं है। 50-100 रुपए लेगा, आराम से सारी चीजें डाल के दे देगा। और बैंक अकाउंट वही देना जो रेगुलरली आपके पास रहता है। एसबीआई वगैरह में अकाउंट है तो अच्छे से रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में मोस्ट ऑफ दी जगह वही चलता है, ठीक है। तो एसबीआई का अकाउंट खुलवा के कर लेना। बाकी जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले उनको केवाईसी करवाना पड़ेगा, क्योंकि केवाईसी के बगैर ये प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो आप लोगों को कर लेना है। किसी भी बच्चे को इसमें ज्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है ताकि आप भी अवेयर रहे। बाकी यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों को बता देते हैं एनटीएस के बारे में, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देता है, ठीक है। अब जाके आपको सबसे पहले लॉग इन कर लेना है इसके ऊपर एनएसपी पोर्टल पे। एनएसपी पोर्टल पे ही पूरा काम इस बार इन्होंने दिया है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में आपका काम नहीं है, स्टूडेंट पे जाना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, एनटीएस के साथ आप कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह आप लोगों को देख लेना है। पब्लिक वाला होता है तो इसमें आपको क्या होता है कि स्कॉलरशिप के लिए करोगे तो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी में अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको बहुत सारे फॉर्म वॉर्म फिल करने होते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले जाके आप अपने बेसिक चीजों को क्लियर कर लो, वहां से आपका ये सब चीजें हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अलग अलग है, कौन कौन सी यहाँ आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी ऑप्शन दिए जाते हैं, कौन से लेवल का एग्जाम दिया, वहां नहीं अपने को एनटीएस के बारे में है तो यहाँ पे एनएसपी पोर्टल पे जाना है। बाकी आपके कोई भी डाउट कुछ हो, दिक्कत हो, तो यहाँ पे आप ये जो पे क्यूएस है वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स वाले पोर्टल होंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट वहाँ पे जाके अपने जो भी रूल्स हैं उनको अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। होप कि ये सारी चीज़ें आप कर लोगे और कॉलेज में सब चीज़ें अच्छे से चल रही होगी, किसी भाई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।